रिवीजन करेंगे आज हम अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, पॉलिटी के 5 एक्ट जो अपने हैं। ठीक है, तो ये एक पेज पे मैंने बना दिया है, इसको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपना रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको लाई थी रेगुलेटिंग एक्ट को ईस्ट इंडिया कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। सबसे पहले इसके बने थे, कास्टिंग वोट नहीं थी अभी इनके पास। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे, एक गवर्नर जनरल, ये इनको असिस्ट करते थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कर दिया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इनके अंदर। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में, एलिजाबेथ इनकी पहली CJI बनी थी। प्रोहिबिशन कर दिया था प्राइवेट ट्रेड, कि तुम लोकल पॉपुलेशन से ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना उनके साथ मिलकर लड़ाई कर सकते हो दूसरी जो भी किंग वगैरह किसी से भी। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 थे जो सिविल, मिलिट्री और फाइनेंशियल अफेयर्स देखते थे। 1781 में एक्ट आया था जब सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में लड़ाई होने लगी थी, तो इसमें पर्सनल लॉज दे दी थी सुप्रीम कोर्ट को, हिंदू और माउंटेन लॉ। बाकी सारी पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दी थी, रिवेन्यू मैटर्स की सारी पावर, एंड सेकंड ऑल द अदर मैटर्स। अगर कोई भी अपना वो अपने काम करते हुए कुछ भी डिसीजन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देख सकता। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 24 मेंबर्स थे इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कॉमर्शियल पावर्स थी सारी, पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता जो लंदन में बैठेगा, सिविल, मिलिट्री, फाइनेंशियल फंक्शन देखेगा। गवर्नर जनरल के पास एक मेंबर कम कर दिया, 3 मेंबर कर दिए, और जिसमें एक मेंबर होगा कमांडर इन चीफ, क्योंकि इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था अमेरिका से हार के आया था, और यहाँ पे उसको चाहिए था कि भाई उसको वीटो पावर मिल जाए, और वो एज अ आर्मी का चीफ था, तो उसको चाहिए कि आर्मी का चीफ ताकि अपनी वो चला सके। ठीक है, कम्युनिटी टेरिटरी थी उसको अब ब्रिटिश पोजीशन बोलने लगे इस एक्ट के बाद। 1786 में एक्ट आया जिसमें वीटो पावर दे दी गवर्नर जनरल को, ठीक है, जैसे उसने मांगी थी। उसके बाद आपका चार्टर एक्ट 1793, 20 ईयर की ट्रेड मोनोपोली और दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर आगे से प्रेशर आ रहा था और कंपनीज का कि भाई हमें भी जाकर ट्रेड करना है, तो इसको 20 ईयर का टाइम दे गया। वीटो पावर एक्सटेंड कर दी गई सारी गवर्नर जनरल के लिए। कमांडर इन चीफ था जो, वो अब मेंबर नहीं रहेगा उस काउंसिल के जब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, जितने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर लंदन में बैठेंगे सारे इंडियन रेवेन्यू से पेड किए जाएंगे। 1990 तक ऐसा हुआ था। डेट ऑफ वेल्थ 5 लाख पाउंड ब्रिटिश को दिया जाएगा हर साल। ठीक है, जब तक कि ये 5 लाख पाउंड वो अमाउंट है जो सारे एक्सपेंसेस देने के बाद है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सेपरेट कर दी थी इसमें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 में एबोलिश कर दी थी मोनोपोली, सिर्फ ट्रेड इंडिया से कर सकते हैं टी की, क्योंकि उनको टी बहुत पसंद थी ब्रिटिशर्स को, और चाइना को दे दिया कि तुम चाइना जाओ, चाइना में एक्सपेंड करो। तो चाइना इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, बाकी कह रहे थे कि हम और कंपनी यहाँ पर लाएंगी। ठीक है, क्राउन का कंट्रोल डिफाइन कर दिया था फर्स्ट टाइम। क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला तुम जाके प्रमोट करो, वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ वहाँ पे जाके, और 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे तो प्रमोट एजुकेशन इंडियंस के लिए, ताकि वो उनकी बातें समझ सके और उनसे समझा सके। लोकल किंग्स और गवर्नमेंट को पावर दे दी कि भाई तुम टैक्स कलेक्ट लो। अभी खुद जैसे 100 रुपये तो 50 तो खुद कलेक्ट कर रहे हैं और 20-30 वो कर लेंगे। तो किसान जो है कहता था कि भाई ये किंग तो मेरा था, बट ये मेरे से ही टैक्स कलेक्ट करा, तो ये मेरे खिलाफ है। ब्रिटिश मेरा अच्छा है, ब्रिटिश तो मेरे को एजुकेशन भी दे रहा है, ब्रिटिश तो मेरे को अपना वो भी बता रहा है अपने क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू अपना रिलीजन। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3+1 मेंबर नया लॉ मेंबर आ गया था। ठीक है, पहले ऊपर आया था एक मेंबर, ठीक है, अब ये एक मेंबर लॉ मेंबर आ गया था, लॉर्ड मैकॉले थे जो इंडियन लॉ कमीशन का हेड। गवर्नर जनरल को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने लगे और काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोलने लगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव पावर दे दी थी ब्रिटिश इंडिया की। ठीक है, रेगुलेशन को अब एक्ट बोलने लगे थे। मोनिश ये एबोलिश कर दी थी मोनोपोली पूरी ट्रेड एंड टीन विद चाइना के साथ। ठीक है, नॉट मोर कमर्शियल बॉडी ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अब बन के रह गई है। अब ये ट्रेड नहीं कर सकती, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, एंडेड रेस्ट्रिक्शन टू परचेज प्रॉपर्टी इन इंडिया, रेस्ट्रिक्शन सारे हटा दी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो अब जाके तुम इंडिया में। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में अलाउ कर दिए और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन बनाने भी अलाउ कर दी थी इस एक्ट के द्वारा। बाय, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच।